हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है जो वो बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आगामी आने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम 15 और 16 को ख़त्म हुआ है और इसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपका यूपी होम गार्ड का लगा हुआ है और जून में यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इन दोनों एग्ज़ाम को देखते हुए और एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए आज का प्रैक्टिस सेट हमारा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 18 है। तो बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? गयासुद्दीन बलबन 1565 से 1287 तक। ठीक है। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही और ईश्वरी कृपा नियामत एक खुदाई था। बलबन ने भारत को सीधा पायबोस से नवरोज फारसी नववर्ष जैसी परंपराओं की शुरुआत की। बलबन ने रक्षा विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान अर्ज के नाम से जाना जाता है। बलबन की एक जासूसी विभाग की स्थापना, जिसे दीवान ए वारिद के नाम से जाना जाता है। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्या चलते हैं। क्या है? भारत पर मंगोल आक्रमण। मंगोल साम्राज्य 1221 से 1337 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर कई आक्रमण किए। जब दिल्ली सल्तनत ने मंगोलों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए तो मंगोलों को लगातार पराजय का सामना करना पड़ा। पहला खतरा है जो 1221 में चंगेज खां के समय में आया, लेकिन उसने सिंधु नदी से वापसी की, जिसके बाद इल्तुतमिश और बलबन के काल में मंगोलों ने पंजाब और मुल्तान पर लगातार छापे मारे। बलबन ने मंगोलों को हराने के लिए एक विशाल और केंद्रीकृत सेना तैयार की, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे अधिक और गंभीर थे। ठीक है। वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मुगल प्रशासन के प्रमुख केंद्रीय अधिकारी। वकील को क्या कहते हैं? वजीर भी कहते थे। वकील को अक्सर प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन अकबर के बाद वास्तविक शक्तियां दीवान कुल के पास आ गई। दीवान कुल क्या होता है? फाइनेंस ऑफ मिनिस्टर, जैसे अपने यहाँ होता है वित्त मंत्री, जैसे प्रेजेंट में क्या होता है? वित्त मंत्री। ठीक है। ठीक है। दीवान कुल को कहा जाता है। यह सर्वोच्च राजस्व और वित्त अधिकारी होता था, जो साम्राज्य की आय और व्यय का जिम्मेदार था। ठीक है। फिर था मीर बख्शी जो था एक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यह सैनिकों की भर्ती, वेतन का प्रबंधन और खुफिया विभाग का काम देखता था। ठीक है। मीर समा शाही कारखानों और शाही परिवारों की आवश्यकताओं का प्रभारी का होता था। ठीक है। वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सदर उस सुदूर। ठीक है। धार्मिक मामलों दान विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। काजी उल कुजात न्याय विभाग का मुख्य अधिकारी था, जो शख्सियत के आधार पर न्याय करता था। मुगल प्रशासन के प्रांतीय और स्थानीय अधिकारी, सूबेदार जिनको बोलते थे, निजाम भी बोलते हैं। प्रांतीय सूबा स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी, जो कानून व्यवस्था और रक्षा के लिए जिम्मेदार था। प्रांतीय दीवान। ठीक है। सूबे का राजस्व अधिकारी, जो सीधे केंद्रीय और दीवाने के प्रति जवाबदेही था। ठीक है। वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। फौजदारी क्या था? जिले सरकार में प्रशासनिक प्रमुख, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी। ठीक है। अमल गुजार। ठीक है। सरकार या जिले का राजस्व संग्रहालय। ठीक है। कलेक्शन, जिसे बोलते हैं आरसी। ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारी। कोतवाल क्या था? जैसे आज के समय में होता है दीवान जी। क्या होता है? कोतवाल। ठीक है। क्या है? कोतवाल। नगर या शहर का पुलिस अधिकारी, जो कानून व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण के लिए जिम्मेदार था। फिर क्या था? सिकदार, परगना, तहसील स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख, जिनके पास फौजदारी कोतवाल दोनों की शक्तियां निहित होती। फिर क्या था? मुकदमा ग्रामीण स्तर पर गांव का मुखिया। ठीक है। वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रमुख क्रांतियाँ क्या थी? हरित क्रांति। पहली हुई ग्रीन रेवोल्यूशन क्रांति 1966 से 1967 तक। ठीक है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य पारंपरिक खेती को आधुनिक तकनीकी से बदलकर खाद्यान्न प्रमुख उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर प्राप्त करना था। इसके प्रमुख केंद्रीय विशेष उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक तकनीक की और मशीनरी कृत थे। भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था, तो आप बता सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक जो था वो कौन था? MS स्वामीनाथन। ठीक है।
हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया। यह एक प्रयास इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोहरी फसल प्रणाली हरित क्रांति की एक प्राथमिक उद्देश्य थी, विशेषता थी, जिसके तहत वर्ष भर में एक के बजाय 2 फसल प्राप्त करने का निर्णय था। भारतीय कृषि अनुसंधान उच्च ICAR, ठीक है, इंडियन रिसर्च का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट द्वारा उच्च उपज देने वाला बीज प्रमुख रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का बीजों की नई किस्मों का विकास किया गया था। इसका सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, यूपी दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ा। ठीक है, फिर है श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फूड 1970 से तक। ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई। इनके जनक वर्गीस कुरियन। आपसे पूछा जा सकता है कि दुग्ध उत्पादन का आविष्कार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा किसने दिया? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा जो था वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दिया। किसने दिया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। किसने दिया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। किसने दिया? वर्गीस कुरियन ने। ठीक है, वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पीली क्रांति। ठीक है, क्या है? पीली क्रांति। क्या है? पीली क्रांति। ठीक है, वहीं पीली क्रांति जो हुई थी कब से कब तक? येलो रिवोल्यूशन 1986 से 1990। तिलहन उत्पादन विशेषकर सरसों और सूरजमुखी में आत्मनिर्भरता के लिए इसके लिए जनक सैम पित्रोदा थे। सुनहरी क्रांति गोल्डन बागवानी 1991 से 2003 तक। बागवानी, हार्टिकल्चर, शायद और फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए इनके जनक निरपेक्ष टुटेज माने जाते हैं। रजत क्रांति कब से कब तक? 2000 ईसा पूर्व। अंडा और कुटकुट उत्पादन में वृद्धि के लिए जनक जो थे श्रीमती इंदिरा गांधी को माना जाता है। इसके बाद वासुदेव राव को ने बढ़ावा दिया। गुलाब क्रांति का जनक में क्या क्या था? झींगा मछली और मांस था। ठीक है, झींगा मछली और मांस था। फिर से भूरी क्रांति ब्राउन रिवोल्यूशन। ठीक है, 1960 से 1970 तक। ठीक है, उसमें क्या था? उर्वरक उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंधित हीरालाल चौधरी इनके जनक थे। ठीक है, फिर है गोल क्रांति कब से कब तक? 1965 से 2005 तक। कब से? 1965 से 2005 तक। आलू के उत्पादन में वृद्धि के लिए सदाबहार क्रांति। ठीक, डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा दी गई अवधारणा, जिसका उद्देश्य कृषि का समग्र विकास करना। प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन और कृषि विकास। लाल क्रांति मांस से संबंधित थी। ठीक है, सुनहरी क्रांति रजत रेशा क्रांति जूट उत्पादन, कपास उत्पादन। काली क्रांति जो था वो पेट्रोलियम बायोडीजल से का उत्पादन था। स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरक और का उत्पादन था। सूर्योदय क्रांति जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास। इंद्रधनुष क्रांति जो थी वो कृषि के सभी क्षेत्रों हरित, श्वेत, नीली, पीली आदि के समग्र विकास की निगरानी और आधुनिकीकरण की थी। गंगा क्रांति जो थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार सामाजिक क्षेत्र के लिए था। वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नीली क्रांति क्या थी? नीली क्रांति कब से कब तक थी? 1970 से 1980 तक इसका शासन का समय रहा। इसमें मछली और जलीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ठीक, इनके जनक थे। ठीक है, वहीं 16 जून 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के दिन गृह मंत्रालय ने आधारिक तौर पर 2027 की जनगणना की अधिसूचना जारी की है। यह भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनसंख्या होगी। इसमें 1931 के बाद पहली अनुसूचित जनजाति के साथ राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना शामिल होगी। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण 1 नवंबर 2022 से भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वहीं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? जनगणना अधिनियम 1948 की धारा
3 और 17A के तहत भारत के महापंजीकरण RGI कार्यालय द्वारा संचालित की जा रही है। जनगणना की तिथि देश के अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 को होगी, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें 15 दिनों की स्व जनगणना अवधि का प्रावधान होगा। इस दौरान परिवार जनगणना से आने से पहले ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज करें। जैसा कि हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप लोग आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप लोग आशा करता हूँ कि आपको ये आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल ज़रूर होंगे। तो बिना देरी किए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू। जय हिंद।